हा हा। न्यूज 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ फिर से हैं अरविंद केजरीवाल जी। वेलकम टू द शो। अरविंद जी, ये बताइए कि दिल्ली की राजनीति में क्या पक रहा है? दिल्ली की राजनीति एक तरह से ईमानदार बनाम बेईमान राजनीति खड़ी हो गई है। आम आदमी पार्टी है जो ईमानदारी की राजनीति चाहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिसके पास नंबर्स नहीं है, वो पिछले 1-1.5 महीने से जोड़ तोड़ करके पैसे देके, मंत्री पदों की लालच देके और सरकार बनाना चाहती है। दुर्भाग्यवश उनके लिए अभी तक तो उन्होंने कर लिया था ये सारा। कर्नाटका में इधर उधर हर जगह बीजेपी तोड़फोड़ कर लेती थी। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी जो वो करने की कोशिश करती है 2 दिन पहले, उसको हम एक्सपोज कर देते हैं, तो वो बीजेपी बना नहीं पा रही है। बीजेपी के लिए ये धर्म संकट हो गया। जैसे उन्होंने हमारे एमएलए को अप्रोच किया, राजेश गर्ग को अप्रोच किया, 20 करोड़ रुपए का ऑफर दिया। हमारे कई सारे एमएलए को, प्रकाश झारवाल को, कमांडो सुरेंद्र को, उसको कईयों को उन्होंने अप्रोच किया। धर्मेंद्र कोहली को अप्रोच किया, हमारे धिंगान को अप्रोच किया। 20 करोड़ तुमको मंत्री पद दे देंगे, तुमको चिंता मत करो, तुम रिजाइन कर दो, फिर तुमको बीजेपी की टिकट से जिता के अंदर ले आएंगे। सारा उन्होंने बताया, सारे मंत्री आके हमें बता देते हैं सब कुछ। तो इनकी पक नहीं रही है। उधर फिर अब सुन रहे हैं कि कांग्रेस के 6 लोगों को शायद इन्होंने तैयार कर लिया था। एक बात बताइए अरविंद जी, ये जो आप कह रहे हैं कि आपके लोगों को अप्रोच किया, तो आपके लोग अप्रोचेबल होंगे तभी तो अप्रोच किया। मतलब अप्रोचेबल, मान लीजिए आपके पास फोन आए, हाँ। हम मिलना चाहते हैं, मिल लिए। अगर कोई हमारे एमएलए को दिल में काला होता तो मुझे आके थोड़ी बताते। ये लोग जाते हैं बीजेपी वाले उनसे मिलने और फिर इस तरह की बातें करते हैं, वो तुरंत आके मुझे बता देते हैं, अरविंद जी आज ये आया था मेरे से मिलने के लिए। अच्छा, ये बताइए कि इतने बड़े आरोप आप लगा रहे हैं, आप है नहीं। आपने कहा 20 करोड़ हमारे राजेश गर्ग को दिया, कमांडर देने की ऑफर किया या तो आपके पास कोई सबूत तो होना चाहिए ना। हर बात में लोग यही कहते कि अरविंद केजरीवाल आरोप लगा देते हैं, खूब उसका हल्ला फैला देते हैं, ऑडियो मैसेज और उनका रायता फैला देते हैं। रायता फैला देते हैं, उनके ऑडियो मैसेजेस आने लगते हैं, लेकिन सबूत कोई नहीं होता है। अच्छा, एक चीज बताइए, आपके पास किसी का फोन आया, जी मैं मिलना चाहता हूँ, गुड फेथ में मिल लिया कोई हमारा एमएलए। अब कोई उसकी रिकॉर्डिंग स्टिंग थोड़ी करते हैं, सारा दिन स्टिंग अपने घर में सारे कैमरा हिडन कैमरा लेके थोड़ी बैठे हैं। कोई आया, उससे मिल लिया, जब उसने कहा जी 20 करोड़ रुपए ले लो, पार्टी छोड़ देना, तो उनको तो धक्का लगता है। कभी ऐसी राजनीति की नहीं, वो आके हमें बताते हैं। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो अब हम उनका थिंक करते फिर जो कि हमारी आदत नहीं है। हमने बाहर जाके बता दिया भाई फलाना आया था, इस तरह से पैसे ऑफर कर रहा था, सब कुछ तो बता दिया हमने। कई जगह हमने सीसीटीवी की फुटेज भी दी है। हमारी वंदना एमएलए, उसके पास बीजेपी के कुछ लोग गए थे, जब कुछ नहीं हुआ तो आखिर में जान से मारने की धमकी दी, उसकी एफआईआर दर्ज करवाई है हमने, सीसीटीवी फुटेज दी है पुलिस को, पुलिस कोई जांच नहीं कर रही है। तो इसका मतलब ये माना जाए कि आपके पास इन आरोपों को सिद्ध करने के लिए, इनको प्रूव करने के लिए आपके पास कोई चीज नहीं है? नहीं, मैं बस स्टिंग वगैरह, क्योंकि आपके ये लीडर्स कहते रहे हैं कि हमारे पास तथ्य हैं, हम प्रूव कर देंगे, सही टाइम आएगा तो हम दिखाएंगे, हम बताएंगे। हो सकता है कईयों के पास हो, जैसे कुछ हैं जिन लोगों ने कुछ रिकॉर्डिंग भी की है, तो समय आने पे हो सकता है कुछ लोग रिलीज कर दें। अच्छा, ये बताइए, आपने कहा जोड़ तोड़ की राजनीति। अरविंद केजरीवाल, आप, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी तो मिलकर सरकार बनाने के लिए बहुत प्रयास कर रही थी। डील तो यहाँ तक हो गई थी कि 2 मनीष सिसोदिया चीफ मिनिस्टर होंगे, और कांग्रेस इस बात पर अड़ी हुई थी उनके कि हमें 2 मंत्री परिषद चाहिए। ये बात तो सही है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बात नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई, कोई सरकार बनाने में कोई बात नहीं हुई है। कांग्रेस से कोई बात ही नहीं हुई है? मेरे को ये बताया था, पार्टी की तरफ से कोई बात नहीं हुई है। बीच में कांग्रेस के कुछ एक लीडर्स के फोन आते थे, तो जब वो मिले, कौन किससे मिला मुझे नहीं पता, पर जब मिले तो वो कांग्रेस के लीडर्स ने ये कहा कि जी बीजेपी वाले तो 20 करोड़ दे रहे हैं
आप अगर 40 करोड़ दे दो तो हम आपके पास साथ आ जाते हैं। हाँ हाँ। हमने कहा जी हम मतलब जो मुझे बताया गया, क्योंकि पार्टी की तरफ से तो भाई हमारे पास तो ढीला भी नहीं है, हम तो कुछ नहीं दे सकते और ना हम सरकार बनाना चाहते साथ में। बट अगर एमएलए की बात करें तो वो कोई चुनाव नहीं चाहता, ये तो आप मानते होंगे। पहली चीज तो आम आदमी पार्टी के सारे एमएलए सारा दिन अपने इलाकों में घूम रहे हैं, मोहल्ला सभाएं कर रहे हैं। आज भी एमएलए-शिप खत्म नहीं हुई है किसी की। अगर किसी के मन में सेवा भाव हो तो घूमो ना अपने एरिया के अंदर, काम करो लोगों के। कौन कांग्रेस और बीजेपी का आदमी घूम रहा है आज अपने एरिया के अंदर? कोई नहीं घूम रहा। तो आज आम आदमी पार्टी के लोग घूम भी रहे हैं और चुनाव के लिए भी तैयार हैं। ये लोग चुनाव के लिए क्यों नहीं तैयार हैं, समझने की कोशिश। बीजेपी चुनाव के लिए क्यों नहीं तैयार है? क्योंकि बीजेपी का भी इंटरनल सर्वे आया है, 60% वोट हमें मिल रहा है बीजेपी के सर्वे के हिसाब से, 40% वोट बीजेपी को मिल रहा है। हमने सर्वे कराया है, हमारे सर्वे के मुताबिक 53% वोट हमें मिल रहा है और 30% वोट बीजेपी को मिल रहा है। आज अगर दिल्ली के अंदर चुनाव हो जाए, बीजेपी की बुरी तरह से हार होगी। इसलिए बीजेपी चुनाव नहीं कराए। क्यों नहीं करा रही? आप खुद सोचो भाई, चुनाव कराएं, साफ सुथरी मेजोरिटी लेके आए। अगर उनको इतना भरोसा है तो क्यों नहीं चुनाव कराना चाहते? इसलिए नहीं चुनाव कराना चाहते। लेकिन आपको भी तो इस बात का डर है कि कहीं आपकी पार्टी के लोग टूट न जाए। आप कहा यह जा रहा है कि 7 से 8 आपके ऐसे एमएलए हैं जो हो सकता है रिजाइन कर दे, उस स्थिति में बीजेपी की सरकार बन जाती है। बनाओ ना, चिल्ला क्यों रहे हो? बनाओ तो, बना के तो दिखाओ। एक आदमी टूटता हुआ तो दिखाओ। चिल्ला रहे हैं सारा दिन। 7 एमएलए हमारे संपर्क में हैं, 8 एमएलए हमारे संपर्क में, 7 नहीं 15 आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं। मैं कहोगे तो नाम दे दूंगा जिनके संपर्क में बीजेपी आई है। उन्होंने तुरंत आगे मुझे बता दिया, जिस सिरसा आया था, जगदीश मुखी जी ने बुलाया था, फलाना, सब पता है हमको क्या चल रहा है। दिल्ली की जनता चुनाव चाहती है। आप आज सर्वे कर लीजिए, दिल्ली की जनता ये अब तंग आ चुकी है बीजेपी से, सब मोह भंग हो चुका है। दिल्ली की जनता की अगर बात करें अरविंद जी, तो दिल्ली की जनता ने आप लोगों को मैंडेट एक दिया था, थोड़ी सी कमी रह गई थी, 28 सीट दी थी। लेकिन अब मैं जाता हूँ ना जनता को, मैंडेट को आप आगे बढ़ा सकते थे। आपको तो रन छोड़ कह देना चाहिए, क्योंकि आपने रन छोड़ के भाग लिया। रन छोड़ा नहीं, हम भाई 28 सीट दी थी। 28 सीट में तो 49 दिन मिलते हैं। अब 50 सीट देगी जनता तो 5 साल मिलेंगे। तो आप कांग्रेस के साथ, आपकी तो अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, क्यों नहीं कर रहे? हाँ, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है हमारी कांग्रेस के साथ। पिछले 4 साल से रॉबर्ट वाड्रा को एक्सपोज किया, सलमान खुर्शीद को एक्सपोज किया, बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग। अच्छा ये बताइए, अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के दिल्ली के बड़े कद्दावर नेता की बातचीत हुई है, उसमें मेरी दोबारा से, मतलब आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल इज आम आदमी पार्टी और एक बड़े कद्दावर नेता की बातचीत हुई। बिल्कुल। उसमें ये निकला है, कहा यह गया कि 2 साल के लिए आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, 2 साल के लिए कांग्रेस का मुख्यमंत्री होगा। मर जाएंगे, ऐसी कोई डील नहीं करने वाले। मुख्यमंत्री की कुर्सी क्या कोई ठेका है क्या कि 2 साल तुम एंजॉय करो? तो इसका मतलब आप सीरियसली डिनाई करते हैं? सवाल ही नहीं उठता इस तरह की कोई डील है, सवाल ही नहीं उठता। ये राजनीति तो खत्म करने के लिए आया है। मैं किस लिए आया हूँ? आप ये एक मिनट अब थोड़ा सा क्लियर करते हैं। अगर मेरे को पैसा कमाना होता, पैसे की बात नहीं है तो किस चीज की बात? अपनी पार्टी को बचाने की बात है। मेरे को किस लिए बचानी है पार्टी भाई? क्योंकि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ? यहाँ पार्टी का नेता बनने आया हूँ क्या? मैं बड़े बड़े पद छोड़ के आया हूँ। कमिश्नर की नौकरी छोड़ी, मुख्यमंत्री का पद त्यागा मैंने। लेकिन अरविंद जी, आज की डेट में आप पॉलिटिकल प्रोसेस में हैं। पॉलिटिकल प्रोसेस में इस देश को बचाने के लिए हैं, पार्टी को बचाने के लिए नहीं है। आप समझने पैसा है, सत्ता है, क्या है, क्यों जा रहे हैं? ऑडियो मैसेज तो आपने मतलब लोगों को दिया, आम लोगों को दिया, बिल्कुल दिया। हाँ। क्योंकि हमारे एमएलए को 20-20 करोड़ ऑफर कर रहे थे, तो वही खड़े होके बोलेंगे ये इन्होंने डिफेमेशन। बड़े इंटरेस्टिंग है, बीजेपी के खिलाफ रोज कांग्रेस वाले धरने कर रहे हैं पूरे दिल्ली में और गालियां दे रहे हैं बीजेपी को। बीजेपी ने कांग्रेस को आज तक कभी डिफेमेशन नोटिस नहीं दिया। कुछ तो सेटिंग होगी। मेरे को डिफेमेशन दिया है, मेरे पास तो सबूत है, मैं कोर्ट में ले जाके दिखाऊंगा सारे सबूत। ये सारे विटनेसेस खड़े होंगे हमारे में। कह रहे हैं कि ये बार-बार इस तरीके का आरोप लगाते हैं। देखिए, एक बार नितिन गडकरी के खिलाफ लगाया था, जेल भी होके चले आए अरविंद केजरीवाल। वो तो जेल उसलिए थोड़ी गया था। अभी नितिन गडकरी के खिलाफ सारे सबूत हम रखेंगे, कोर्ट के अंदर रखेंगे सारे सबूत। जेल तो इसलिए गया था, मैंने बेल बॉन्ड नहीं भरा था। एक बात बताइए कि आपके लोग क्यों मिलते रहे हैं? सिर्फ दोस्ती यारी में मिलते रहे हैं कांग्रेस से? नहीं, हमारे लोग नहीं मिलते रहे। मैंने बात की थी, कल से ये कुछ चला रहे हैं कि ये इससे मिला था। मैंने मनीष से पूछा था, ये आसिफ साहब कह रहे हैं कि
आसिफ साहब से मनीष सिसोदिया की एक बार भी बात नहीं हुई है, कोई आसिफ को मैसेज नहीं भेजा, कुछ नहीं भेजा, खड़े होकर कुछ भी बोल देते हैं। मनीष आया था मिलने के लिए। मनीष ने मुझे बताया कि जब मनीष बनारस में था तब मतीन अहमद साहब का फोन आया था मनीष के पास कि जब बनारस से लौट के आओ तो एक बार ही मिलेंगे। उसके बाद शायद मनीष मिला था एक बार, दैट्स इट। तो मनीष मिले थे? मनीष एक बार, उसमें इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई थी। तो क्या वैसे चाय कॉफी सारा दिन, जैसे कल आशुतोष ने कहा एक टीवी चैनल पे कि कांग्रेस बीजेपी वालों से इतनी बार बातचीत होती है, तो बातचीत होना क्या जनतंत्र के अंदर गलत है? फोन के ऊपर बात होना या फिर मिलना जुलना कोई गलत है? मिलते हैं जुलते हैं, लेकिन एक भी बार ना सरकार बनाने के ऊपर चर्चा हुई है और ना ही कोई कि 20 करोड़ देंगे 40 करोड़ देंगे, इसके ऊपर कोई चर्चा हुई है। अच्छा, ये बताइए कि आपकी पार्टी में जिस तरीके से लोग जुड़े थे वो अब घबराहट होने लगी है लोगों को कि अब ये पार्टी तो कुछ नहीं, सिर्फ ऐसी तरीके से। सर, हमें 29% वोट मिले थे और अब सर्वे दिखा रहा है 53% वोट मिल रहे हैं। तो वो लोग तो ज्यादा जुड़ रहे हैं, टूट नहीं रहे हैं। लेकिन आप जोड़ के रख पाएंगे अरविंद केजरीवाल? मेरे को जोड़ के किस लिए रखना है? कोई अपने संदूक में लोगों को बंद करके थोड़ी रखना है। ये देश की जनता है, जनता को जिस पे विश्वास है उसको वोट देगी। अच्छा, ये बताइए अरविंद जी कि आपका एलजी से इतना क्या है, आप क्यों उनसे अपना 36 का आंकड़ा खोल रखा है? मैंने तो कोई नहीं खोला, मैं तो कुछ प्रश्न पूछे थे। मैंने एलजी साहब के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया। मैंने ये कहा था कि अगर एलजी साहब उनको बुलाते हैं तो शक पैदा होगा। एलजी साहब ने नहीं बुलाया, अच्छी बात है। तो आप तो पूरे दिन ट्वीट करते रहे। मैंने ट्वीट यही किया था, ये प्रश्न एलजी साहब बुला रहे, तो आपके पास तो कोई रात को 10 बजे खबर आई थी हमारे पास कि कल एलजी साहब बुलाने वाले हैं। सवेरे से हमने ट्वीट कर दिया, तो नहीं बुलाया उन्होंने। हमारी स्ट्रैटेजी तो यही रही है कि जो ये गलत काम करें पहले भंडा फोड़ कर दो, इनका रायता फैला दो बुरी तरह से। अभी पिछले एक हफ्ता पहले मैं बताता हूँ आपको, अगर हम इनका रायता ना फैलाते ये बीजेपी वाले सरकार बना चुके होते हैं। हमने ऐसा इनका रायता फैलाया पिछले एक हफ्ते। जो ये करने वाले थे, हमें किसी ना किसी तरह से, वो कहते हैं ना भगवान भी अच्छे कर्म करने वालों का साथ देता है, तो भगवान साथ दे रहा है। वो हमें कहीं ना कहीं से पता चल जाता है एक दिन पहले, हम वो कर देते हैं, फिर ये करते नहीं है, बैकफुट पे चले जाते हैं। ये बताइए कि एलजी साहब के लिए आपने ये बोला कि और सारी जगह के गवर्नर बदले जा रहे हैं, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर क्यों नहीं? ये मैंने नहीं बोला, मेरे आम आदमी पार्टी की लाइन रही है। मैंने नहीं बोला। मैंने ये कहा था कि एलजी साहब की मजबूरी है, शायद उन्हें बीजेपी के इशारे मानने पड़े, क्योंकि या तो चेयर बचेगी और या संविधान बचेगा। इसका मतलब आप तो उनके ऊपर सीधे आरोप लगा रहे हैं ना कि वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो बीजेपी बिल्कुल, मैंने ये कहा कि अगर वो बीजेपी के इशारों पे ना नाचे तो उन्हें ट्रांसफर कर दिया जाएगा या हटा दिया जाएगा, जैसा कि बीजेपी अन्य गवर्नर के साथ कर रही है। मुझे खुशी है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने अभी तक बीजेपी के इशारों पे काम नहीं किया, और मुझे उम्मीद है कि वो ऐसे ही काम करते रहेंगे और बीजेपी को सरकार बनाने के लिए नहीं बुलाएंगे। नहीं, लेकिन मैं एलजी साहब से ये कहना चाहता हूँ कि वो थोड़ा सा फॉर्मूला बताएं कि किस फॉर्मूले के तहत उनको नजर आ रहा है कि सरकार बन सकती है बिना खरीद फरोख्त के। कौन सा वो करिश्माई और आसमानी फॉर्मूला है? पार्टी जाकर के जिस तरीके से आप गए थे उनके पास कि हमें कांग्रेस का समर्थन है, और आपने जाकर उसी तरीके से कोई और भी जा सकता है, बीजेपी भी जा सकती है। बुला ले तीनों को एक दिन, इतना लेट क्यों कर रखा है? तीनों को बुला ले। हाँ भाई तुम बताओ, कांग्रेस वालों बताओ, समर्थन कर रहे हो नहीं कर रहे, कर रहे हो नहीं कर रहे हो, खत्म बात। 5 मिनट का काम है, क्यों नहीं बुलाते? टाइम दे रहे हैं, थोड़ी और तोड़ फोड़ कर लो। अच्छा, आप नहीं, मैं मन में एलजी के ऊपर आरोप लगा रहे, मेरे को मन में शक होता है भाई, इतना टाइम क्यों नहीं भंग कर देते असेंबली? क्यों नहीं चुनाव कराते? वो टाइम दिया जा रहा है ना कि हाँ भाई थोड़ा चलो, 20 करोड़ से काम नहीं चला, 25 करोड़ 30 करोड़। ये तो आप बहुत सीरियस आरोप लगा रहे हैं। मैं तो कुछ नहीं कह रहा। नहीं, आप तो यही कह रहे हैं ना कि 20 करोड़ से काम नहीं चल रहा है, तो 25 करोड़ 30 करोड़ बोली बढ़ेगी मार्केट के अंदर जैसे जैसे समय बीतेगा। इसका मतलब एलजी की शह है। एलजी साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं? एलजी साहब वो फॉर्मूला बताएं जिस फॉर्मूले के अंदर आज सरकार बन सकती है दिल्ली के अंदर। केवल और केवल जोड़ तोड़ और पैसे के बल पे सरकार बन सकती है, नहीं तो सरकार नहीं बन सकती है। ये क्यों नहीं फिर तोड़ रहे, क्यों नहीं भंग कर रहे? पर ये भी तो हो सकता है कि आम आदमी पार्टी के 6-7 एमएलए जो हैं वो अपनी एमएलएशिप से रिजाइन कर देंगे, उनको बीजेपी कुछ दूसरी चीज पहली चीज तो कर नहीं रहे, लेकिन मान लो कर दें तो क्यों करेंगे? पैसे लेके करेंगे ना।
हो सकता है पावर के लिए करें, लालच के लिए करेंगे, पैसे के लिए करेंगे, सत्ता के लिए करेंगे, तो यही राजतंत्र है क्या? यही जनतंत्र है क्या? यही संविधान है क्या? लोग तो इसी संविधान, इसी यही रक्षा करना है क्या संविधान की? लोग तो वैसे ही हैं। आपके भी एमएलए, आपको भी इन हार्ट ऑफ हार्ट, आपको भी अरविंद केजरीवाल ये बात पता है कि आपके एमएलए इलेक्शन नहीं चाहते। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा आज हर एमएलए इलेक्शन के लिए तैयार है। ये मैं कबूल करूंगा कि 16 मई के तुरंत बाद एक थोड़ा सा लोग हमारे एमएलए को लगने लगा था कि अभी तुरंत चुनाव हो गया तो क्या होगा। आज हमारा हर एमएलए तैयार है। शुरू में थोड़ा सा था, मैं मानूंगा कि शुरू में उनको डर था कि कहीं हार ना जाए। आज लेकिन माहौल बिल्कुल पलट चुका है और लगभग 1.5 से 2 गुना सर्वे दिखा रहे हैं, 1.5 से 2 गुना वोट शेयर हमारा है बीजेपी से। इट्स नॉट इवन अ क्लोज फाइट। इट्स नॉट कि 40% 44% की फाइट बची है। हमारा सर्वे दिखा रहा है 53% हमारा है, 30% बीजेपी का है। बीजेपी का सर्वे दिखा रहा है 60% हमारा है, 40% उनका है। तो इसी बेसिस पर, इस आशा पर क्या वो सारे आपके साथ जुड़े हुए हैं? अपनी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। टूट कभी नहीं रहे थे, ऐसा नहीं है कि कभी टूट रहे थे। अगर टूटते तो अभी तक बीजेपी सरकार बना चुकी होती। कोई नहीं टूट रहा। तो इसका मतलब ये मान लिया जाए कि चाहे कुछ भी हो, आम आदमी पार्टी किसी के साथ सरकार नहीं, आम आदमी पार्टी चुनाव चाहती है दिल्ली में, बस सिर्फ और सिर्फ चुनाव। इसका मतलब आम आदमी पार्टी के सारे वो जो रोड थे या रास्ते जो थे, जो आप लोग मिलके कभी मनीष सिसोदिया, कभी कोई संजय सिंह, लोगों से बात कर रहे थे, कांग्रेस किसी से बात नहीं, फिर आप उसी पे आ गए। मैंने ये कहा कि मनीष सिसोदिया की आसिफ से कभी मुलाकात नहीं हुई बीच में। लेकिन एमएलए से मुलाकात होती रहती है, लाइब्रेरी में जाते हैं, विधानसभा में सब मिलते हैं एक दूसरे से। मुलाकात में क्या दिक्कत है? मुलाकातें सबकी होती है, बीजेपी वालों की, कांग्रेस वालों की, आम आदमी पार्टी, विधायक हैं, आपस में मिलते रहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकार बनाने को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई पहल नहीं हुई है और ना हमने इसको कभी भी बढ़ावा दिया। तो आप क्या चाहते हैं कि तुरंत चुनाव अक्टूबर में जैसे अभी होने वाला? वैसे एक चीज है, जितना डिले हो उतना अच्छा है। मतलब हमारा वोट शेयर बढ़ता जा रहा है, बीजेपी का घटता जा रहा है। अभी कोई कह रहा था फरवरी में हो रहा है, हमें तो बहुत अच्छा लगा फरवरी में ही हो। तो आप सिर्फ और सिर्फ चुनाव चाहते हैं। अच्छा अरविंद जी, आपके खिलाफ आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पोस्टर्स लग गए। आपका कैमरा गया वहाँ पे? हाँ, ऑब्वियसली एक पोस्टर। उसमें आपने देखा कि किसने लगाया? नीचे किसी RWA का नाम है, सम गोल मार्केट RWA। हाँ। खूब ढूंढा हम लोगों ने उस एरिया में। मैंने सोचा भी चलो कोई हो सकता है कुछ लोग नाराज हो गए हो, मैं चला जाता हूँ। मैं गया, उस RWA को खूब ढूंढा, कोई RWA नहीं है, फर्जी पोस्टर है, बीजेपी वालों ने लगवाए थे। और टोटल 4 पोस्टर लगे हुए थे। ऐसा भी नहीं कि पूरी विधानसभा में 4 पोस्टर लगाए और सारे टीवी कैमरा वालों को वहां पहुंचा दिया। स्टंटबाजी कर रहे हैं। बीजेपी वाले आपके खिलाफ पोस्टर लगा रहे हैं और आम आदमी पार्टी जो है वो कांग्रेस के एमएलए के खिलाफ जाकर के जामिया में पोस्टर्स लगवा रही है। हमने तो नहीं लगाए। हाँ, क्यों? अदरवाइज क्यों दिल्ली पुलिस पकड़ेगी? कोई तो सबूत होगा दिलीप पांडे के खिलाफ। कोई सबूत नहीं, बिना सबूत के पकड़ रहे हैं। जब से हम लोगों ने दिल्ली में बीजेपी का ये जो पूरा रैकेट था सरकार बनाने का, एमएलए खरीद के, हमने जब से उनका भंडाफोड़ किया, वो सरकार नहीं बना। बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई है। पहले तो मुझे डिफेमेशन नोटिस देके डराने की कोशिश की और अब उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं को जबरदस्ती झूठे केसेस में फंसाना चालू कर दिया है और 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, 2 को बुरी तरह से पीटा परसों रात को। और उन्होंने कहा कि उगल दिया कि हाँ दिलीप पांडे वगैरह ये लोग आम आदमी पार्टी का। नहीं उगला उन्होंने, कुछ नहीं उगला, कुछ नहीं बोला उन्होंने। वो बुलवाने की कोशिश कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल का नाम लो, आम आदमी पार्टी का नाम लो, नहीं लिया उन्होंने। कोई है ही नहीं, हमने कुछ किया ही नहीं। हमने क्या गलत किया है? बिना सबूत के यही है। ये तो ऐसा तो दिल्ली पुलिस नहीं करेगी। अच्छा, आप जनता से पूछो कि बिना सबूत के करती है कि नहीं करती। आप जनता से पूछ के देखो, एक सर्वे करा लो दिल्ली की जनता से कि दिल्ली और इस तरीके के पोस्टर जिसमें सांप्रदायिक सद्भावना को ठेस पहुंचाया जाए, ये किसी ने लगाया है। वहाँ के लोकल लोगों ने पोस्टर लगाए हैं, जो मुझे बाद में पता चला। कल रात को मेरे पास किसी ने वो किया, ईमेल किया उसका पोस्टर का नमूना। उसमें ये लिखा हुआ है कि भाई 3 मुसलमान एमएलए 20-20 करोड़ रुपए लेके बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है और बीजेपी इन एमएलए का घेराव किया जाए। अब मैं इसमें नहीं जा रहा कि ठीक है कि गलत है। पहली चीज तो मुझे ये नहीं समझ आता ये कौन से भड़काऊ पोस्टर हैं, इससे कौन सी जनता भड़की कहीं पे? भाई अगर किसी को बुरा लगा, लोकल ओखला के लोगों को, लोकल वहां के लोगों को, भाई मुसलमान एमएलए टूट के बीजेपी में जा रहे हैं, ये गलत है, इन पे जनता दबाव डाले,
तो इसमें क्या गलत है, पहली चीज। लेकिन अगर गलत है, हमने तो नहीं की है, लोकल जनता ने की है। और वहां पे एक अमानतुल्लाह है लोकल, वो कह रहे हैं कि मैंने किया है। पुलिस कह रही है नहीं 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 नहीं, केजरीवाल का नाम लो, नहीं नहीं नहीं, दिलीप पांडे का नाम लो, आम आदमी पार्टी का। कोई सबूत नहीं है, कुछ नहीं है, कहीं कुछ दूर दूर तक नहीं है। लेकिन तो इसका मतलब कि आपको लग रहा है कि दिल्ली पुलिस टोटली बीजेपी दिल्ली पुलिस नहीं, इतना बड़ा आप आरोप लगा रहे हो। दिल्ली पुलिस के लोअर लेवल के कई कर्मचारियों से मैं मिलता हूं, पुलिस के बहुत अच्छे लोग हैं। दिल्ली पुलिस के लोअर लेवल के कर्मचारी बहुत अच्छे हैं, उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है। बीजेपी दबाव डाल रही है, बीजेपी पुलिस का गलत इस्तेमाल कर रही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थे आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल। मैं अनुराधा प्रसाद किसी और पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ।